Hello student, myself Dr. Rajesh Sharma. Today I am going to discuss a topic that is transport in the plants. तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा. इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा अपटेक ऑफ वाटर, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम. ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम का मतलब क्या है? इट इज अ वन वे मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट हेयर्स. तो बेसिकली ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम क्या होता है? जैसे आपके पास सबसे पहले क्या होता है बेटा कि जो बेसिकली जो वाटर है वो आपका सॉइल से कहाँ जाएगा? रूट हेयर्स में जाता है. फिर रूट हेयर्स में कहाँ आता है? जाइलम में आता है. जाइलम से वो अपटेक होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो सबसे पहले जो वाटर आपका बेटा सॉइल से कहाँ आएगा? रूट हेयर से. फिर रूट हेयर से फिर कहाँ आता है बेटा? जाइलम वेसल्स में आता है. ठीक है. अब transpiration stream is a one-way movement of water from the soil into the root hairs, across the root into the xylem vessels, through the root stem and leaf xylem into the mesophyll cells. तो बेटा सबसे पहले वाटर आपके पास सॉइल में था, फिर आया रूट में, रूट से आया बेटा आपके पास बेसिकली वेसल्स में, जाइलम वेसल से आपके पास ये कहाँ आता है? लीफ के जाइलम में आता है. और फिर आपके पास ये कहाँ आता है? मेसोफाइल सेल में. मेसोफाइल सेल में आपके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है. ठीक है. By the evaporating from the mesophyll, the cell surface into the leaf air spaces. तो बेटा ये mesophyll सेल से जो वाटर होता है ये क्या करता है? इवेपोरेशन करता है. ठीक है. क्या करता है ये? इवेपोरेशन. By diffusion from the leaf air spaces through the stomata into the atmosphere. तो ये पूरी आपके पास प्रोसेस बताता हूँ. सबसे पहले आप देखिए, सॉइल से आया आपके पास रूट हेयर्स में. ठीक है. सॉइल से रूट हेयर्स में आया बेटा. रूट हेयर से कहाँ गया? जाइलम में गया रूट के. उसके बाद आपके स्टेम और लीफ के जाइलम में आया. जाइलम से स्टेम के लीफ के जाइलम से आपके पास मेसोफाइल सेल्स में आया. मेसोफाइल सेल्स के जो एयर स्पेसेस से ये क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर में वाटर क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. तो अपटेक ऑफ वाटर को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम. सबसे पहले द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम डाउन ए वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट फ्रॉम द सॉइल इनटू द एटमॉस्फेयर. तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है इन द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम इज डाउन अ पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये basically it move from the down of water potential gradient from the soil solution into the atmosphere. The transpiration stream is driven by evaporation of the water from the mesophyll cell surface, each evaporating molecule pulling another and one behind. It is because of the cohesion of the water molecule. ठीक है. तो बेटा ऐसा है कि जो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपके लीफ सरफेसेस में वो क्या होते हैं? इवेपोरेट होते हैं. ठीक है. इवेपोरेट होते हैं. अब देखिए बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बॉन्डिंग किए हुए है. ठीक है. आपका एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ किया हो बेटा बॉन्डिंग में है. तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल जाएगा वो पीछे पीछे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी अपने साथ लेता आएगा. समझ के बाद तो ये जो बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल की, इसको हम बोलते हैं कोहेजन फोर्सेस. क्या बोलते हैं? कोहेजन फोर्सेस. The pull is transmitted from the molecule to molecule in an unbroken chain all the way to the roots. This is the cohesion tension hypothesis. तो बेटा ऐसा है कि जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली ट्रांसपिरेशन से वाटर मॉलिक्यूल आपका एटमॉस्फेयर में जाता रहेगा. तो इस जो ये बॉन्ड है इससे आपका वाटर मॉलिक्यूल फिर आपका रूट से आपके पास ऐसे स्टेम से लीफ से फिर एटमॉस्फेयर में वो जाता रहेगा. ये आपके पास एक कोहेजन टेंशन हाइपोथेसिस है. As well as cohesion, the adhesion of the water molecule to the vessel wall and the cellulose molecule in the mesophyll cell wall support the column of the water and keep it from the breaking. देखिए बेटा दो चीजें आपके पास यहाँ पे काम कर रही है. तो कोहेजन एक एडिशन. कोहेजन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग आ रही है इसको बोलते हैं कोहेजन फोर्सेस. अब ये जो वाटर है इसकी जो बॉन्डिंग होती है आपके ये बेसिकली वेसल की वॉल के साथ, जाइलम वेसल की वॉल के साथ जो बॉन्डिंग होती है इसको बोलते हैं एडिशन फोर्सेस. तो ये दोनों फोर्सेस से आपका वाटर क्या करता है? रूट से लीफ में मूव करता है और लीफ से कहां जाता है? ये एटमॉस्फेयर में वापस लॉस होता है. देखिए मिनरल आयंस टेकन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू रूट हेयर्स आर कैरिड पैसिवली इन द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम. बेटा सॉइल से जो आपके पास मिनरल आयंस आते हैं वो आते हैं आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में, क्योंकि सॉइल में आपके पास मिनरल आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है. रूट हेयर्स में रूट सेल की कंसंट्रेशन क्या होती है? हायर होती है. तो मिनरल आयंस मूव करेंगे
लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूव करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक बार आपके पास रूट हेयर्स में आ जाते हैं, रूट सेल्स में आ जाते हैं, तो फर्दर ऑन ये मिनरल आयंस पैसिवली क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर आपके पास, ये रूट कैप है, एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है। ये आपके पास सेंटर का पोर्शन आ गया, सबसे बाद एपिडर्मिस आ गया, उसके बाद आपके पास क्या आता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आ गया, फिर आपके पास क्या आता है पेरिसाइकल, फिर क्या आता है फिर आपके पास क्या आता है जाइलम एंड देन दिस फ्लोएम। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द रूट। स्ट्रक्चर देखते हैं अगर आप रूट का, ठीक है, तो आपको ये दिखाई देगा। ये सबसे पहले देखिए एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस है रूट का, उसका अंदर वाला क्या कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद कॉर्टेक्स, देखिए कॉर्टेक्स के पेरेन्काइमा सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब कॉर्टेक्स के पेरेन्काइमा के बीच में आपके पास क्या आते हैं एयर स्पेसिस आ जाते हैं, वी हैव अ एयर स्पेसिस। ये किसके होते हैं पेरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली, ये दिस इज द पेरिसाइकल। ये आपके पास क्या आता है, ये आपके पास क्या आ गया फ्लोएम आ गया, और ये सेंटर में आपके पास क्या आता है जाइलम। तो ये जो जाइलम होता है ये आपके पास वाटर की कंडक्शन को हेल्प करता है। स्ट्रक्चर को देखिए रूट में, देखिए बेटा रूट की प्रॉपर अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन समझनी है तो आपको रूट की एनाटॉमी आनी चाहिए। रूट की एनाटॉमी क्या बोलती है, सबसे बाहर में आपके पास एंडोडर्मिस, ठीक है, फिर कॉर्टेक्स के पेरेन्काइमा के बीच में एयर स्पेसेस, फिर फ्लोएम एंड द सेंटर इज द जाइलम। अब देखिए पैसेज ऑफ वाटर कैसे होता है, ये आपके पास पैसेज ऑफ वाटर है, ये पैसेज ऑफ वाटर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।